अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों आज 12 मार्च 2025 है। दोस्तों इस वीडियो में कई बड़ी खबरों से आपको आगाह कर रहे हैं। वीडियो बहुत ही ख़ास होने जा रही है, इसको मुकम्मल देखिएगा। नाजरीन सबसे पहली खबर है भारत के मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती अफ़ान साहब मंसूर पुरी की जानिब से एक वीडियो जारी करके तमाम मुसलमानों से एक बहुत बड़ी अपील की गई है और ख़ास तौर से अइम्मा हज़रात से, उलमा से उन्होंने खिताब किया है। एक मुख्तसर वीडियो है, आप उनकी इस गुजारिश को, इस अपील को देख सकते हैं और दूसरे मुसलमानों तक भी इसको पहुँचाने की कोशिश करें। आइए दोस्तों देखते हैं मौलाना मुफ्ती अफ़ान साहब मंसूर पुरी क्या फरमा रहे हैं। हमारे मुल्क में बरसहा बरस से मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले अपने अपने मजहबी रसूमात और त्यौहार को आपसी रवादारी के साथ अदा करते चले आ रहे हैं और यही हमारे इस मुल्क की खूबसूरती भी है। आने वाली 14 मार्च को जहां रमज़ान के मुबारक महीने का दूसरा जुमा है, वहीं बिरादरान वतन के यहाँ रंगों का त्यौहार होली भी। इस मौके पर हिंदुओं और मुसलमानों तमाम लोगों से हम ये अपील करते हैं कि अमन व सुकून के साथ एक दूसरे के मजहबी जज्बात का एहतराम करते हुए त्योहार के उस दिन को गुजारें और हरगिज किसी भी तरह का नाखुशगवार वाक़या उस दिन पेश न आने दें। मुसलमान भाइयों से हमारी गुजारिश है कि अपने अपने महल्ले की मस्जिदों में नमाज जुमे की अदायगी का अहतमाम करें। बेहतर होगा कि वो मस्जिदें जो आम शाहराहों, गुजरगाहों और सड़कों के किनारे हैं, ये मखलूत आबादी वाले इलाकों में हैं, वहाँ जुमे की नमाज 2 बजे तक अदा की जाए ताकि इंतज़ामिया को नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने में भी सहूलत हो और किसी तरह के टकराव की कोई सूरत हाल पेश न आ सके। नाज़रीन आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। एक और ख़बर है, राज्यसभा में तालीम को लेकर कांग्रेस लीडर का एक बहुत बड़ा बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आप एक नई तारीख पढ़ाने की कोशिश में छोटे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का मोदी हुकूमत पर हमला। कांग्रेस के मशहूर लीडर और राज्यसभा रुकन इमरान प्रतापगढ़ी ने ऐवान बाला में नई तालीमी पॉलिसी से मुताल्लिक कुछ अहम हक़ाइक़ को सामने रखा। उन्होंने मुल्क में तरबियत याफ्ता असातिज़ा की कमी और मौजूदा हालात पर सैर हासिल गुफ्तगू करने के साथ साथ कुछ अहम सवालात मरकज़ की मोदी हुकूमत के सामने रखे। उन्होंने अपनी बात का आगाज़ इन अशार के साथ किया कि भूख के एहसास को शेर व सुखन तक ले चलो या गज़ल को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। मुझको नज़्म व ज़ब्त की तालीम देना बाद में, पहले अपनी रहबरी को आचरण तक ले चलो। अशार पेश करने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि मैं नई तालीमी पॉलिसी पर बात करना चाहता हूं। यह पॉलिसी कहती है कि हमारा जोर असातिज़ा की ट्रेनिंग पर होना चाहिए, लेकिन नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आदाद व शुमार बताते हैं कि मुल्क में 13% ही तरबियत याफ्ता असातिज़ा हैं। ये कहने के बाद वो सवाल कायम करते हैं कि जो 87% असातिज़ा हैं जिन्हें तरबियत की ज़रूरत है, उन्हें तरबियत देने के लिए हमारा खाका कैसा रहेगा? क्या हमारे पास इतने बड़े पैमाने पर रिसोर्स है जिनसे उन्हें ट्रेंड किया जा सके? दोस्तों कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने जेएनयू में नारेबाजी और मारपीट के वाक़ये का जिक्र करते हुए ऐवान में कहा कि जेएनयू में कुछ नकाबपोश लोग आते हैं, नारे लगाते हैं और इतने सालों बाद भी पुलिस उनका पता नहीं लगा पाती। इतने मुअज़्ज़ज़ तालीमी इदारों को बदनाम करने के लिए हुकूमत जो तरीका अपना रही है वो इंतहाई शर्मनाक है। एक नकाबपोश खातून जिसने लाठी डंडे चलाए थे, उसकी आज तक शनाख्त नहीं की जा सकी। दिल्ली पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई।
उन्होंने मजीद कहा, जामिया की लाइब्रेरी में यानी जामिया मिल्लिया इस्लामिया की लाइब्रेरी में जिस तरह लाठियां बरसाई गई थी उसका दर्द तलबा आज तक नहीं भूले हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में वहां के रुकन पार्लियामेंट जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो इंतहाई शर्मनाक है। मुअज़्ज़ज़ वज़ीर और हुकूमत से मैं पूछना चाहता हूं कि आप तब्दीली के नाम पर जो नई चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं, महोदय आप नदियों को साफ़ ना करें, बस उन्हें गंदा ना होने दें, वो खुद बखुद साफ़ हो जाएंगी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि ये तालीमी पॉलिसी कहती है कि टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जाए, लेकिन जब मुल्क में 80 करोड़ अफराद 5 किलो राशन पर गुजारा कर रहे हैं तो उन कुनबों तक इंटरनेट या कंप्यूटर जैसी सहूलियात पहुंचाने के लिए क्या रोड मैप है। मरकजी हुकूमत के कुछ गलत फैसलों की तरफ भी इमरान प्रतापगढ़ी ने निशानदही की। उन्होंने कहा कि बहुत सारे अक़लियती इदारे थे जहां स्कॉलरशिप की सहूलत थी, लेकिन आपने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को एक झटके में बंद कर दिया। मरकजी मोदी हुकूमत के ज़रिए हिंदू और मुस्लिम तबके में मुनाफरत पैदा करने वाले इक़दाम के ताल्लुक से इमरान प्रतापगढ़ी ने कुछ तल्ख लेकिन अहम बात ऐवान बाला में रखी। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की किताबों से हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद के निसाब हटाए जा रहे हैं। आप एक नई तारीख पढ़ाने की कोशिश में छोटे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएं। दोस्तों एक और ख़बर है, हल्द्वानी फसाद मामले में पुलिस ज़्यादती के शिकार 22 मुलजिमीन की डिफ़ाल्ट ज़मानत अर्जी पर उत्तराखंड हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने फैसला सादिर करते हुए मुलजिमीन को ज़मानत पर रिहा किए जाने का हुक्म जारी कर दिया है। जारी एक रिलीज़ के मुताबिक अदालत ने इस्तिगासा की जानिब से वक्त मुकर्ररा पर मुलजिमीन के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल करके चार्ज शीट दाखिल न करने की पादाश में मुलजिमीन को तकनीकी बुनियादों पर डिफ़ाल्ट ज़मानत पर रिहा किए जाने का हुक्म जारी किया। गुज़िश्ता दिनों हाई कोर्ट ने मुलजिमीन की ज़मानत अर्ज़दाश्तों पर समाअत करते हुए फैसला महफूज कर लिया था, जिसे आज ज़ाहिर किया गया। मुलजिमीन के मुकदमात की पैरवी जमीयत उलमा हल्द्वानी सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर कर रही है। मुलजिमीन फरवरी 2024 से जेल की सलाखों के पीछे मुक़य्यद हैं, जबकि हल्द्वानी सेशन अदालत ने उनकी डिफ़ाल्ट ज़मानत अर्जियां 3 जुलाई 2024 खारिज की थी। उत्तराखंड हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस पंकज पुरोहित और जस्टिस मनोज कुमार तिवारी ने फैसला सुनाया और कहा कि निचली अदालत का तफ्तीशी एजेंसी को मुलजिमीन के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल करने की इजाज़त देने वाला हुक्म गैर कानूनी है, जिसे खारिज किया जाता है। अदालत ने अपने फैसले में मजीद कहा कि UAPA कानून के मुताबिक तफ्तीशी एजेंसी को वक्त मुकर्ररा पर तफ्तीश मुकम्मल करना ही होती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, लिहाजा मुलजिमीन की डिफ़ाल्ट ज़मानत मंजूर की जाती है। सीनियर एडवोकेट नित्या रामा कृष्णन ने मुलजिमीन के दिफा में बहस की थी। जमीयत उलमा कानूनी इमदाद कमेटी के पैरवी के नतीजे में पहले मरहले में 50 और दूसरे मरहले में 22 मुलजिमीन की ज़मानत हाई कोर्ट से मंजूर हुई। यह बहुत बड़ी बात है और जमीयत उलमा हिंद लगातार कोशिश कर रही है कि मजलूमों को इंसाफ दिलाया जाए। अल्लाह ताला खैर फरमाए। आप सबको भी दुआ करनी चाहिए जमीयत उलमा हिंद के ताल्लुक से, जमीयत के कारकुनान के लिए। इस खबर के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दोस्तों एक और ख़बर है संभल जामे मस्जिद के ताल्लुक से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की शाही जामे मस्जिद की कमेटी को मस्जिद की बैरूनी दीवारों पर रंग रोगन करने की इजाज़त दे दी। अब बाहर की दीवारों पर रंग किया जा सकेगा। अदालत ने कमेटी की दरखास्त को जुज़वी तौर पर मंजूर करते हुए हिदायत दी है कि रंग रोगन सिर्फ बैरूनी दीवारों तक महदूद रहे। अदालत ने कहा कि बैरूनी दीवारों पर रोशनियों की तनसीब भी की जा सकती है, बशर्ते कि ये काम किसी भी ढांचे को नुकसान पहुँचाए बगैर किया जाए। मस्जिद कमेटी ने रंग रोगन की इजाज़त के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने 1 हफ्ते के अंदर इस काम को मुकम्मल करने का हुक्म दिया और भारतीय आसार कदीमा सर्वे यानी ASI को इसकी निगरानी करने की हिदायत दी। यह हुक्म इस बुनियाद पर दिया गया कि मस्जिद की बैरूनी दीवारों का हुस्न बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि इसमें कोई साख्ती तब्दीली न की जाए या किसी तारीखी ढांचे को नुकसान न पहुँचे। इससे कबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद की
रंगो रोगन की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था और सिर्फ सफाई की इजाज़त दी थी। मस्जिद कमेटी की दरखास्त पर अदालत ने ASI से रिपोर्ट तलब की थी, जिसमें कहा गया था कि मौजूदा हालत में रंगो रोगन की ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दुआ है अल्लाह ताला इस मस्जिद की मुकम्मल हिफाजत फरमाए और मुसलमानों की जान और माल, इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, रमज़ान की मखसूस दुआओं में इस मस्जिद को ज़रूर याद रखें, क्योंकि इस पर इस वक्त बड़ी ख़तरनाक नज़रें हैं। अल्लाह ताला हर तरीके से इसकी हिफाजत फरमाए, अमन व अमान को बरकरार रखे, आमीन। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इस वीडियो को शेयर करते जाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।